हेलो दोस्तों, मास विद मास्टर का यह मास्टर आपके लिए लेके आया अंसाल की अगली वाली सीरीज। पिछले वाले वीडियो में हमने देख रखा था, क्या देख रखा था, अंसाल पेपर का 2023 का पहले वाले चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने बनाया थे 1 नंबर की क्वेश्चन, 2 नंबर की क्वेश्चन और 3 नंबर वाले। आज आपको मिलने वाले हैं, नहीं 1 नंबर 2 नंबर था, आज आपको मिलने वाला है 3 नंबर का क्वेश्चन। ये है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसे यूपी बोर्ड हर साल में पूछता है, वो भी लगभग 2 से 3 सेटों में। यह सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह सवाल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट रहेंगे तो सवाल का वैल्यू बढ़ेगा, और सवाल का वैल्यू बढ़ेगा तो एग्जाम में आने हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और ये सवाल क्लियर करके जाना। यहाँ से खाली एक सवाल नहीं लगेगा, तमाम सवाल लगेंगे और आप निश्चित तौर पर सीख के जाओगे और संतुष्ट होकर जाओगे, तो मैं बोल दे रहा हूं। तो ध्यान पूर्वक सवाल को देखना, सवाल क्या है। तो सवाल आपके सामने खुलने जा रहा है। सवाल क्या है, यहां देखो ध्यान से। सवाल कुछ नहीं है, लिखा आराम से, धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। धातु के 2 गोले हैं, मैं धातु के 2 गोले बना रहा हूं। एक गोले मानिएगा, है तो सर्कल लेकिन मानेंगे क्या, गोला मान लेंगे इसको बेटा। यहाँ पे मान लो धातु के 2 गोले हैं, एक है बच्चा 6 सेंटीमीटर का और एक है 4 सेंटीमीटर का। मतलब कि अब देख सकते हो यहां से, बढ़िया से थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। है एक कह रहा है, इसका जो व्यास है ना, व्यास ध्यान देना, व्यास मतलब क्या होता है, सेंटर से जाने वाली रेखा होती है और परिधि से लेके परिधि तक होती है। तो ये होगा, अगर मान लो व्यास 6 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या कितनी आएगी, पहले वाले की त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है सर। और आगे बोलता है दूसरे वाले का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो अगर दूसरे वाले का व्यास 4 सेंटीमीटर होगा ना बच्चा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर के, ठीक है ना जी। और आगे बोलता है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, कोई बात नहीं, बोलता यह है इनका पोटेंशियल V है और इनका पोटेंशियल क्या है, बोलो बच्चा V है, कोई बात नहीं। और बोलता है गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करो, गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि बोलता है इसका मान लो पृष्ठ घनत्व, किसको सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है सिग्मा। इसका मान लो सिग्मा 1 है पहले वाले का, इसका मान लो सिग्मा 2 है। मान लिया पहले वाले का जो पृष्ठ घनत्व है आवेश का, आवेश कहां रहेंगे, वो पृष्ठों पर आएंगे। इसका मान लो आवेश जो है टोटल Q1 है माना गया है, और इसका आवेश क्या माना गया, Q2 मान लिया गया, ठीक है ना। हमने क्या बोला, माना पहले वाले गोले पर कुल आवेश की मात्रा Q1 है और दूसरे वाले गोले पर क्या बोलो Q2 है। और पूछा जा रहा है आवेश घनत्व, यानी कि सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 पूछा जा रहा है। मतलब कहने का यह है, सवाल यह है सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू क्या होगा। ये बात नहीं है, छोटा सा सवाल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात हम लोग नहीं करते कभी भी। तो ये निकालना है, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे पहले निकालते हैं सिग्मा 1, ये सॉल्यूशन है दोस्त। अब निकालेंगे पहले सिग्मा 1। सिग्मा क्या होता है यार, आवेश घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को बोलते हैं आवेश घनत्व। मैंने बोला ना, सवाल बेशक है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ ढेर सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश पहले वाले पे है Q1 और एरिया क्या इसका आएगा, इस वाले गोले का एरिया, गोले का एरिया क्या होता है पृष्ठ वाला, 4 पाई R का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई, और त्रिज्या यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो कुछ लोग आएंगे बताने सर सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये रेशियो निकाल रहे हो ना, वो मात्रक कट जाएंगे, इसलिए नहीं करा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा 1 का मान आपसे निकल जाएगा ना बच्चा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, ठीक है ना जी। ऐसे सिग्मा 2 निकालना है दोस्त आपको। सिग्मा 2 अगर निकालने जाओगे तो मैं तुमको बता रहा हूं, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, सिग्मा 2 हो जाएगा मित्र आपका, यहाँ पे दूसरे वाले पे आवेश क्या है Q2 है, और दूसरे वाले का एरिया क्या आएगा 4 पाई, इनकी त्रिज्या क्या है बोलो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे मित्र। और यहाँ पे देखो आप 2 समीकरण बन गए हमारे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आराम सिग्मा निकाल लेंगे। आवेश घनत्व तो एकांक एरिया पर जो आवेश की मात्रा होती है दैट इज कॉल्ड क्या, वही होता है आवेश का घनत्व होता है पृष्ठों पर, ठीक है ना जी। और फार्मूले के हिसाब से बना लिया, Q अपान A होता है एरिया, A होता है Q आवेश होता है। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा हम बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 से क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर यहाँ पे आएगा Q1 अपान क्या आएगा बोलो, ये आएगा 4 पाई 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखना अभी कट जाने वाला है। अपान अगर कहा जाए तो ये अब आएगा अपान आएगा Q2 और यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देखो 4 आएगा ना। अब क्या 4 पाई कट जाएगा यार, और ये भी तो कट गया, इसीलिए मैंने कह रहा था ना कट जाना है। पहले का होता है चौथा, दूसरे का होता है तीसरा, तो क्या आ जाएगा, इसका पूरा मतलब आएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा 4Q1 अपान क्या, ये आएगा 9Q2। 4Q1 अपान 9Q2 बच्चा आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। अब हमारा बात है क्या, इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 अपान 9 मल्टीप्लाई बाई Q1 बाई Q2। अब निकालना पड़ेगा मित्र आपको Q1 बाई Q2। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है ना। Q1 बाई Q2 निकल जाएगा, आराम से पुट कर देंगे थर्ड में, आ जाएगा हमारा आंसर। तो बात पकड़ना है यहां से, बात क्या है, अब Q1 बाई Q2 कैसे निकलेगा, अब यहीं पे इसको मैं लगा दे रहा हूं, समझिएगा बात को। अच्छा ये बात दी गई पोटेंशियल थीम है। अच्छा बोलो, आप जानते हो पृष्ठों पर जो आवेश होता है वह सेंटर की तरह बिहेव करता है, कि पूरा जो चार्ज है ऐसा लगता है कहां पर है बोलो, सेंटर पर है पूरा चार्ज, यानी Q2 वाला। और ये कहां है बोलो, पूरा सेंटर पर है, कहां बोलो Q1 वाला। ठीक है ना जी। अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे अब जानते हो अगर सेंटर पे पूरा चार्ज मान लिया जाएगा, बिहेव करता है यार। यहाँ पे बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पर पृष्ठ पर विभव का मान क्या आता है, होता है v बराबर क्या होता है k Q बाई R का मान क्या है बोलो, 3 सेंटीमीटर। KQ बाई R फार्मूला होता है। समीकरण नंबर 4 बना लो बच्चा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू, ये भी सेम है क्योंकि जो V इसका वही V इसका है। K क्या है, कूलॉम कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या आएगा, Q2 आएगा अपान क्या, R की वैल्यू है मित्र आप क्या, यहाँ 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रेशियो निकालना है तो आप यूनिट सेम रहे बस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करना है आपको, इसको समीकरण नंबर बनाना है 5। समीकरण नंबर जो बनेगा 5 है ना, तो हमको करना है क्या, हमको करना है 4 भागा 5 से, तो आपको मिलेगा मित्र क्या मिलेगा, v अपान v इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, k Q1 बाई 3 अपान यहाँ पे क्या आएगा, k Q2 बाई 2 आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे करना क्या है, अभी देखो v से भी कट जाएगा और यहाँ पे k से k कट जाएगा, तो यहाँ पे अगर बनाया जाए तो 1 बराबर क्या आएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, यानी कि 2Q1 अपान यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ये 3Q2 आएगा। मतलब कहानी ये है, अब इनको मान लो आप 3 को यहाँ 1 लगा सकते हो, 3 यहाँ भेज दो, 2 यहाँ भेज दो, तो Q1 बाई Q2 का मान क्या आएगा, 3/2 नहीं आ जाएगा। Q1 मैंने कहा ना 3 को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेज दो, तो Q1 बाई Q2 का मान आएगा 3/2 मित्र आएगा। तो Q1 बाई Q2 का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब उसी को हमको यहाँ पुट करना है। ए देखो यहाँ से अब तो सवाल लग गया ना बेटा आपका, यही तो रखना था यार। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे बिकॉज Q1 अपान Q2 इक्वल टू क्या, यहाँ देखो 3/2 हो जाएगा। हम बोलेंगे सो क्या, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 4/9 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पे Q1 बाई Q2 की वैल्यू क्या है, 3/2 है। ये हो जाएगा कैंसिल, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब आएगा 2/3। इसी को बोलते हैं क्या, 2:3। यानी कि जो आपका आवेश घनत्व का जो अनुपात आएगा वो 2:3 का आएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में पूरा आ गया। सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 का मान पूछा जा रहा था, फार्मूला लगाया हमने, जिसकी आवश्यकता पड़ी उसके लिए भी समान दिया था, हमने सवाल को लगाया, सवाल आपको समझ में आया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे बोर्ड के शानदार क्वेश्चन के साथ, और तैयारी आपकी बढ़िया होने वाली है और आप 90+ गेन करने वाले हो। तो मिलते हैं मित्रों आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।